अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की अपडेट थोड़ी सी जल्दी दूंगा क्योंकि रात को जो है बहुत शोर शराबा होता है और घर में हलचल बहुत होती है, तो इसलिए फिर शोर से छुपने के लिए कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। तो इसलिए आज दिन का टाइम है और मेरी नज़र में जो है एक्सिस जो है वो एक अच्छा पंप लगा सकता है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और कितना नीचे आ सकता है वो देख लेते हैं। और बीटीसी का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बीटीसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ से बीटीसी डंप होगा और 55 पे बीटीसी ऑलरेडी जो है वो मूव कर रहा है। चलें, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड पे लाइक या डिसलाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस कॉइन के बारे में पूछना चाहते हैं ताकि मैं नेक्स्ट उसको स्टडी करके आपके साथ जो है एक वीडियो बना सकूं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपके सामने एक्सिस का चार्ट खोला है और एक्सिस कॉइन जो है वो मुझे जैसे नज़र आ रहा है कि एक्सिस कॉइन जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है और अगर बिटकॉइन डंप होता है तो छोटा सा डंप करने के बाद ये पंप होगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ अगर करता है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी को जो है बड़ा मूव अब नीचे की तरफ करना चाहिए, तो देन बीटीसी जो है वो 50 से 48 के दरमियान जो है वो मूव कर सकता है। ऑलरेडी जो है यहाँ तक भी, इस सपोर्ट तक भी 47 की सपोर्ट को भी इजीली हिट कर सकता है। तो ये वाली सपोर्ट मेरे ख्याल से ये जो 47 46 की सपोर्ट है, इस तक बीटीसी एक बड़ी विक बना सकता है कुछ इस तरह से। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको बता रहा हूँ कि अगर बीटीसी इस तरह का डंप हो तो देन एक्सिस जो है वो डंप होगा और इस लेवल तक फिर एक्सिस को चेक करेंगे किस तरह का आ सकता है। बीटी इस तरह की कुछ कैंडल बना सकता है, इस तरह की 48 तक, और देन जो है वो नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जल्दी से, यानी जैसे ही वो नीचे जल्दी आएगा ऐसे वो नीचे ऊपर की तरफ भी जल्दी मूव करेगा। तो बीटीसी को शॉर्ट करने का जो चांस था वो 55 था। मैंने तो शॉर्ट किया था ऑलरेडी, मैंने इसका जो है वो आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। चलें अभी देखते हैं कि अगर बीटीसी इस तरह की बड़ी लेग बनाता है तो एक्सिस कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि एक्सिस जो है वो मुझे लग रहा है कि एक्सिस अच्छा पंप होगा। तो एक्सिस को देख लेते हैं कि एक्सिस कहाँ तक पंप होगा। ये एक्सिस कॉइन को ज़रा देख लेते हैं ज़रा। एक्सिस 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 कहाँ पे चला गया जी? एक्सिस चलें दोबारा ढूंढ लेते हैं। एक्सिस USDT का चार्ट निकालते हैं। ये जी, चलें जी। तो एक्सिस जो है वो आप देख सकते हैं कि किधर गायब हो गया। ये एक्सिस जो है वो 126 पे घूम रहा है और एक्सिस का चार्ट अगर देखा जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सिस जो है वो अगर इस एरिया को होल्ड करता है, ये जो एरिया है, अगर एक्सिस इस जगह को होल्ड करता है बीटीसी के 122 एंड 190, इस एरिया को होल्ड करता है और अपनी 4 आवर की कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं करता, इस रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज नहीं करता, तो देन एक्सिस जो है यहाँ से ही पंप होगा और इस हाई को दोबारा टेस्ट करेगा 155 को, क्योंकि एक्सिस अभी मुझे फुल मूड के अंदर लग रहा है। और अगर बीटीसी ने बड़ा ड्रॉप किया, जो मैं ऑलरेडी अभी आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो एक्सिस $103 तक आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल से 1013 तक आएगा। अगर बहुत आना हुआ तो बड़े ड्रॉप के साथ 1013 इसकी एवरेज मुझे लगती है, ताकि हम 103 तक आना चाहिए, लेकिन मुझे आज एक्सिस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मज़ीद ऊपर जाने के लिए फुल रेडी है। तो 1013 जो है ये एक ऐसा लेवल है कि इसको आप क्लेम कर सकते हैं।
1013 या 1012। तो इस पे आप, इस एरिए पे आप एक्सिस को BTC के ड्रॉप होने पे बाय कर सकते हैं। अगर कुछ अभी बाय करना है तो देन ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा दें। तो ये ऑर्डर वाली जगह है जहाँ से एक्सिस BTC के ड्रॉप होने पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह एक्सिस मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सिस इस कैंडल यहाँ से ऊपर अगर एक्सिस चला गया BTC की ड्रॉप होने पर, या अभी नेक्स्ट 8 आवर के अंदर अंदर 140 से ऊपर अगर इसने 4 आवर की कैंडल क्लोज की, तो देन आप कह सकते हैं कि एक्सिस जो है वो एक अच्छा मूव 155 तक भी करेगा, और उससे ऊपर जब इसको ब्रेक करेगा तो देन देखा जाएगा कि एक्सिस का क्या मूड बनता है। फ़िलहाल इससे 140 से अगर ऊपर क्लोज करता है तो एक्सिस 155 को ज़रूर टेस्ट करेगा। तो ये एक्सिस की जो है अपडेट मैंने कहा आप दोस्तों को देनी थी कि एक्सिस का चार्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अगर BTC ड्रॉप हुआ तो एक्सिस जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह का मूव करता है, कितना बड़ा ड्रॉप करता है, देन जो है वो एक्सिस को हम देख लेंगे। और BTC के बारे में बस इतना कहूँगा कि BTC जो है वो 48 तक एक बड़ा जंप ले सकता है, एक कैंडल बड़ी सी कैंडल बना सकता है, और ज़्यादा चांसेस 46-47 के भी हैं। 46-47 तक भी BTC का ड्रॉप, यानी तकरीबन कोई 10,000 या 9,000 डॉलर का आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो लास्ट टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिला था। लास्ट टाइम आपको कहाँ पे मिला था? यहाँ पे 45 टू 40, ये ड्रॉप कहाँ पे हमें देखने को मिली? ये वाला ड्रॉप, इस ड्रॉप को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये वाला ड्रॉप यहाँ से आप यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक आप ये ड्रॉप देख सकते हैं ऐसे। देन BTC जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि BTC 60K से ऊपर जो है इस मंथ को ज़रूर जाएगा। इस मंथ के एंड पे जाए या कुछ दिनों के बाद जाए, वो 60K से ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग करेगा। तो BTC जो है एक स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी करेक्शन डंप रहता है और यही डंप आखिरी डंप होगा। इसके बाद बिटकॉइन आपको इस महीने के बाद आपको इस लेवल पे दोबारा नज़र शायद ना आए, 46-45 पे। तो ये आखिरी चांस होगा। अगर बिटकॉइन जो है वो इस लेवल के ऊपर डंप करता है तो आप ऑल्ट कॉइन को अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं, और ऑल्ट कॉइन को आप अच्छे तरीके से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो अभी तो मार्केट बुलिश लग रही है। दिसंबर एंड तक BTC का टारगेट है कि BTC को $1 लाख से ऊपर जाना चाहिए। दिसंबर एंड तक अगर 60 से ऊपर क्लोजिंग करता है तो मेरे ख्याल से इसको $1 लाख से ऊपर क्लोज़ करना चाहिए, अपना टारगेट हाई रखना चाहिए। और अभी BTC जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है और पूरी दुनिया में नेगेटिव न्यूज़, फेसबुक का कभी बैन हो जाना, कभी चाइना की कंपनी का बंद हो जाना, कभी अमेरिका को मसले पड़ जाना, ये सारे मसले जो है ना BTC के लिए बहुत बेहतरीन थे। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर मैं ये कहता हूँ कि BTC को $1 लाख से ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। चाहे 1,10,000 पे करे, 1,20,000 पे करे, 1,40,000 पे करे, 1,50,000 पे करे, लेकिन दिसंबर एंड तक बिटकॉइन को 1 लाख से ऊपर रहना चाहिए। तो ये जो थी, ये थी बिटकॉइन की और एक्सिस की अपडेट। बस केयरफुली होकर आपने जो है वो एक्सिस को बाय करना है, बिटकॉइन को भी साथ देखते रहना है। अगर तो एक्सिस मैंने आपको बताया कि उस लेवल से, जो लेवल मैंने आपको बताया उससे ऊपर जाता है तो एक्सिस बुलिश होगा बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ एक्सिस अगर ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और नीचे 4 आवर की कैंडल क्लोज करता है, तो देन एक्सिस इस एरिया को टेस्ट करेगा 111 और 103 डॉलर के, और देन एक आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे क्लोज करता है तो इस तरह एक्सिस का आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, इस तरह का एक फिर बड़ी रैली जो है ना $200 तक एक्सिस जो है अपना नेक्स्ट पंप लगा सकता है। तो अगर यहाँ से एक्सिस ने ऊपर जाना है तो तकरीबन 140 से ऊपर क्लोजिंग करे, और नेक्स्ट लेवल इसका यही वाला है, ये वाला लेवल है 142-140। इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग करे तो देन एक्सिस अपना नया हाई भी अभी क्लेम कर सकता है।
तो ये जो थी अपडेट एक्सिस के वाले। और DYDX को थोड़ा सा देख लेते हैं। DYDX जो है वो मैं आज सुबह देख रहा था। DYDX जो है वो मेरे ख्याल से DYDX का चार्ट, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक न्यू चार्ट बताता हूँ, आप उसको देखिएगा। मैंने कल कहा था कि 24.4 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो DYDX बुलिश होगा, अदरवाइज़ दोबारा जो है DYDX अप डाउन कर सकता है। तो DYDX का जो चार्ट है वो हम बना लेते हैं कि DYDX कहाँ तक आ सकता है। मेरा फेवरेट एरिया यही है कि DYDX एक बार 17 17.5 को टेस्ट करे, देन वहाँ से भी कुछ उठाया जाए। मैंने ऊपर से भी कुछ बाई किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ नीचे से भी इसको बाई किया जाए। तो वैसे तो DYDX आप देखें तो इस एरिया तक अगर दोबारा आता है $19 तक, या इससे भी नीचे तकरीबन इस एरिया को अगर टेस्ट करता है 17.5, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, ये इस रेजिस्टेंस को अगर DYDX टेस्ट करता है तो देन बड़ा जंप लेता है। यानी कि किस तरह का मूव आपको कहना चाहता हूँ मैं, ये इस तरह का मूव करके देन ऊपर की तरफ ये मूव अगर DYDX करे तो फिर बहुत बुलिश होगा। अगर $17 तक, $17.5 तक DYDX पंप डंप होता है, और ये मुमकिन भी है अगर BTC डंप हुआ तो DYDX भी एक बड़ी कैंडल में डंप हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि DYDX जो है वो BTC के अगेंस्ट चलेगा। USDT पेयर में तो ये पंप होगा, लेकिन BTC पेयर में BTC पेयर इसके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका पंप, इसका जो डंप होगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए होगा। उसके बाद ये जल्दी से अपनी रिकवरी करेगा और जल्दी से $24-25 के आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ से अगर DYDX गिरता है तो इस लेवल तक दोबारा 70.8, या आप इस तरह कह सकते हैं 17.5 लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकता है। ये जो थी ये DYDX की प्रिडिक्शन है। अगर बिटकॉइन डंप हुआ तो फ़िलहाल के लिए $20 को दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर बिटकॉइन बड़ा डंप होता है तो DYDX भी एक कैंडल अपनी बड़ी बनाकर फौरी तौर पे ऐसे नीचे आएगा, और देन फौरी तौर पे कैंडल बनाएगा जो दोबारा इस लेवल तक चली जाएगी जो $25 होगी, और ये एक दिन के अंदर ही ऐसा कर जाएगा। जो बुलिश कॉइन है, उन बुलिश कॉइन में जो मेरा फेवरेट है वो DYDX है। बस इसको $17-17.5 पे एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको मिस किया था। मैं इसको उठाना चाह रहा था $15 के ऊपर, लेकिन मिस हो गया था। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा ये 21-22 पे घूम रहा था। तो अब मैं इसको दोबारा $17 से उठाना चाहता हूँ, ये मेरी विश है अगर ये आता है तो अदरवाइज़ जो है हम वेट करेंगे $20 का, और यहाँ से उठाएंगे $20.1 से, और दोबारा स्टॉप लॉस लगाकर इसको जो है ना बाय करेंगे। तो DYDX जो है वो कुछ इस तरह का मूव कर सकता है अगर बिटकॉइन डंप हुआ तो। मेरी बातों पे थोड़ा गौर किया करें सर। वीडियो को आप देखते हैं लेकिन गौर करके ज़रा सुना करें मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, BTC के बड़े डंप पे DYDX भी 17.5 को या 17 को टेस्ट कर लेगा। ये भी टेस्टिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं टेस्ट करूं और देन मैं जल्दी से बुलिश हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑर्डर लगे हुए जिन्होंने इसको 17 पे या 18 पे लॉन्ग किया था। उनको लिक्विडेट करने के लिए ये 17 पे ज़रूर टेस्टिंग कर सकता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि DYDX जो है वो 17-17.5 तक आता है या नहीं आता। तो मैं तो इसी विश के अंदर हूँ कि बिटकॉइन डंप हो और DYDX को 17-17.5 पे एक बार उठाया जाए। चलें जी, अभी ये है कि बिटकॉइन को देखें, और बिटकॉइन के हवाले से एक जो वीडियो मैंने पहले भी बनाई है वो भी ज़रा डिटेल में वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। और एक्सिस को भी ज़रा देख लीजिएगा। अगर आप अभी उठाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ उठा लें, और अगर आप वेट करके उठाते हैं तो देन 111 और 103 का लेवल, और DYDX का जो मैंने आपको बताया है वो लेवल भी आप जहन में रखिएगा। 17.5 $18.5 ये जो है आप अपने माइंड में रखिएगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, और लाइक कम से कम यार 20-30 लाइक तो बनते हैं अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो
तो भूलिएगा ना, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट किस कॉइन को ज़रा चेक किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।